मंचूंदर में अग्नि चली थी अवनी को फंसाने के लिए। अग्नि यहाँ पर दिमाग लगाती है कि अगर रूही और अवनी के बीच मनमुटाव हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो नाहर तो अपने बहन के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता है और न ही सोनी आंटी अवनी के खिलाफ कुछ सुन सकती है। इसलिए खुद ही नाहर और सोनी आंटी मिलकर के रूही को घर से बाहर कर देगी और अवनी जहाँ सपोर्ट करती थी रूही को, तो रूही से ही अवनी का झगड़ा करवा दे देते हैं। इसलिए अग्नि यहाँ पर अग्नि और रूही के बीच शक पैदा करने की कोशिश करता है और शक पैदा कर भी देती है। लेकिन यहाँ पर खाटू श्याम बाबा रूही के साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। वहीं रूही और अग्नि के बीच बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। दोनों भाभी और ननद के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है। अपनी सब कुछ रूही को जरूर ही बताती है। जैसे ही रूही को अवनी अपने रूम में देखती है तो कहती है कि भाभी, आप उस दिन घर साफ कर रहे थे, आपको कोई पेपर मिला था। पहले तो अनी रूही को अपने रूम में कागज खोजते हुए देख करके हैरान हो जाती है कि आखिरकार भाभी मेरे रूम में क्या कर रही है। अवनी कहती है कि भाभी, आप कौन सा पेपर चेक कर रहे हैं। रूही को यहाँ पर भी लगता है कि हो सकता है कि कोई जानबूझ करके साजिश कर रही हो। अवनी कहती है कि दिखाइए भाभी, कौन सा पेपर आपको रूम में मिला है। मुझे भी एक पेपर का जरूरत बहुत ज़्यादा है। मैं भी एक पेपर को कब से खोज रही हूँ। जैसे यहाँ पर अवनी पेपर देखती है तो कहती है कि नहीं भाभी, यह पेपर नहीं है। लेकिन आपको यह पेपर कहाँ से मिला? यह पेपर तो मैंने अपने रूम में रखा था। अवनी कहती है कि भाभी, मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रही है। जानबूझ करके नाहर भैया जो हमें डॉक्यूमेंट दिए थे, हम दोनों इतना ज़्यादा खुश थे कि अब हम दोनों को बड़ा प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। उसका एक पेपर भाभी गायब हो चुका है। पता नहीं किसने गायब कर दिया है। यहाँ पर रूही का दिमाग खटकता है और रूही समझ जाती है कि अपनी दीदी और मेरे बीच में कोई तो है जो कि झगड़ा लगाना चाहती है। यहाँ पर फिर से रूही को अग्नि के ऊपर शक हो जाती है। ऐसा अग्नि ही कर सकती है। और जूही भी कहती थी कि मुझे एक बार अग्नि के ऊपर शक हुआ था। फिर रूही को लगता है कि फिर वह गार्ड अंकल मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे। और वही पेपर वह यहाँ पर अपनी दीदी के रूम में भी मिला। आखिर बात क्या है? रूही को तो जब तक सबूत नहीं मिलता है, रूही अपनी आंखों से नहीं देखती है, तब तक रूही तो किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाती है। तो यहाँ पर रूही अपनी को कुछ नहीं कहती है और अनी के ऊपर ध्यान रखती है। जब रूही का शक पूरी तरह से अवनी के ऊपर खत्म हो जाता है और पता चलता है कि अवनी दीदी के साथ भी गलत हो रहा है, तो फिर रूही को लगता है कि पक्का अग्नि ही इस घर में कुछ ऐसा फिर अग्नि की सच्चाई सबके सामने रूही ला ही देती है।